हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो की करी, जो कि एक आम सब्जी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नॉनवेज तड़का भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल भी मीट या चिकन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 2 स्पून्स ऑफ कुकिंग ऑयल, 1 अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट विद गरम मसाला, 1 टोमेटो, 4-5 पोटैटोज चॉप, 2 ड्राई बोम्बिल स्टिक्स, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड सम वाटर। सबसे पहले कुकर को थोड़ा गर्म कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ पोटैटोज कट करके पानी में डाले हैं ताकि वो काले ना पड़े। और ये रहा अदरक, लहसुन और गरम मसाला और अनियंस का पेस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख दिया है। 2 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। यहाँ पर मैंने 2 बोम्बिल के स्टिक्स लिए हैं और उसे छोटे छोटे कट कर दीजिए और इसे हम तेल में तल लेंगे जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाए। ये बहुत ही आसानी से फ़िश मार्केट में मिल जाते हैं। इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने दीजिए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे तलते वक्त इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है कि पूरा घर आपसे पूछेगा और सारे के सारे किचन में दौड़ पड़ेंगे, आखिर किचन में बन क्या रहा है। और यही एक वो खास इंग्रेडिएंट है जो कि नॉनवेज का इस्तेमाल ना करते हुए भी आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू देता है और टेस्ट देता है। सिंपल सब्जी को भी अगर टेस्टी बनाना हो तो इस बोम्बिल का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। यह ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब मैं इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालूंगी और कुछ कटे हुए रेड टोमेटो। और टोमेटो को इतना भूनना है कि वो सॉफ्ट हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छी तरह से मिल जाए। इससे हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। 5 मिनट तक ऐसे ही चलाने के बाद हम पूरे टोमेटोज को एक तरफ सरका लेंगे और हमारे कुकर को थोड़ा सा झुकाव देंगे। इससे पूरा का पूरा तेल एक तरफ हो जाएगा और इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और राई। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसके तेल के अंदर टोमेटो का और कड़ी पत्ते का फ्लेवर ऑलरेडी मिला हुआ है। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें अनियन, अदरक, लहसुन और गरम मसाले का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और स्वाद अनुसार नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने जो कट करके और तल के रखे हुए बोम्बिल के टुकड़े हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर देंगे। वाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कटे हुए पोटैटोज को डाल के बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा तल भी लेंगे। अभी हमें कुकर का लिड इस वक्त नहीं लगाना है। इसके बाद हम कटी हुई हरा धनिया मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हिलाकर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करने के बाद हम इसे करीब 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस को सिम कर दीजिए। चलिए साइड बाय साइड चपाती भी बना लेते हैं और थोड़े राइस के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन चपाती के साथ भी और अच्छे लगते हैं। तो चलिए चपाती भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 2-3 चपाती बना ली है। तब तक आप फटाफट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। वैसे भी गाइस फ्री तो है, आप कर ही सकते हैं इतना। देखिए ये बन गई है मेरी प्यारी सी रोटी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस सब्ज़ी को बनाते वक्त जितना भी किचन वेस्ट निकला है इसका मैं खाद बनाऊंगी, जो कि मेरी गार्डन को और खूबसूरत बनाने में काफ़ी मदद करता है। ये है कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने अपने गार्डन में लगाए।
अब देखते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। वाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो कैसी लगी आपको ये डिश? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।